नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेदिक काल की। तो ऋग्वेदिक काल में अपना आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पूरी हो चुकी थी। अब बात कर लेंगे हम जो आर्यों का जो सामाजिक जो जीवन है उनकी। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो समाज जो है ना, हड़प्पा सभ्यता से अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने से हमारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी राइट हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो समाज की जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ उल्टा मिलता है, यहाँ समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था, और अगर पिता नहीं है, घर पर खत्म हो गया है, उपरांत बड़ा भाई जो होता था वो मुखिया होता था। समाज जो था अपने ध्यान में रखना पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, वर्तमान समय में भी अपना जो है वो पितृ सत्तात्मक है। इसके अलावा समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था। मैंने बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक विराट पुरुष है, उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से आपका वैश्य और पैरों से शूद्र, ये चारों है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें ये जो वर्ग है ये इन तीनों की क्या करता था, सेवा करता था। इसके अलावा जाति नहीं थी, वर्तमान समय की तरह जाति नहीं थी। जाति जो थी वो कर्म आधारित थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसी ही जाति होती थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऋग्वेद का कौन सा तो मंडल है, ऋग्वेद का 10वां तो मंडल है। पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। सीधा का सीधा प्रश्न आ जाता है कि किस वेद में, तो वेद की बात आती है तो अपना ऋग्वेद, और मंडल की बात आती है तो 10वां मंडल, और सूक्त की बात आती है तो अपना पुरुष सूक्त। ज्यादातर पुरुष सूक्त के बारे में पूछते हैं, हालांकि ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, 1, 2 और 3, लेकिन पुरुष सूक्त का थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी। इसके बाद में धीरे धीरे जो है महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाती है। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को पूरे पूर्णतः अधिकार थे, यज्ञ वगैरह में साथ बैठती थी, या समाज के हर जो धार्मिक सामाजिक जो कार्य थे उसमें महिलाओं का साथ था। महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद में धीरे धीरे स्थिति गिरावट आती है, मध्यकाल में एकदम निम्न स्तर आ जाती है। और इसके अलावा जो आपके शिक्षा का महिलाओं को अधिकार था, वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी। और ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, इसमें कुछ महिलाएं, विदुषी महिलाएं, गोसा, सिक्ता, अपकाला, नीवावाली, विश्ववारा, कुछ ये महिलाएं मिलती है जो उस समय की विदुषी महिलाएं थी। एक 4 ये नाम होगा, लोपामुद्रा, गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, ये विदुषी महिलाएं थी। यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि वैदिक कालीन महिलाएं, विदुषी महिलाओं के नाम बताइए। 3 नाम आपको उत्तर वैदिक के दे देंगे और एक इनमें से दे देंगे। ज्यादातर लोपामुद्रा का पूछते हैं, तो गोसा, सिक्ता, अपाला और लोपामुद्रा। एक महिला और थी, विश्वफल्ला, ये योद्धा थी, झांसी की रानी बन जाती थी, है ना।
महिला का नाम ध्यान में रखना, विश्वफला, ये योद्धा महिला थी, ठीक है। विधवा विवाह होता था, ये देखो वर्तमान समय से बहुत अच्छी कंडीशन थी महिलाओं की, विधवा विवाह होता था। और नियोग प्रथा थी, मेंस में एक बार पूछा गया है कि नियोग प्रथा थी। पति के मर जाने पर, नपुंसक होने पर या 5 साल तक विदेश में रहने पर या पुत्र प्राप्ति के लिए देवर के साथ या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो के साथ विवाह, ये प्रथा कहलाती थी नियोग प्रथा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और एक होता था अमाजू, आजीवन जो महिलाएं स्टडी करती थी, है ना, पढ़ाई करती थी और आजीवन कुंवारी रहती थी, वो महिलाएं कहलाती थी आपकी अमाजू। इसके अलावा विवाह जो थे वो 2 प्रकार के थे। एक था अनुलोम, एक था प्रतिलोम। अनुलोम में उच्च जाति का वर और निम्न जाति की कन्या होती थी, ये इसका विपरीत होता था। इसमें उच्च जाति की वधू और निम्न जाति का वर, जैसे अंगिरस ऋषि की जो पुत्री थी उसने विवाह कर लिया था, कि पुत्री ने जो राजा अश्वमेध जो था ना उसके साथ विवाह किया था प्रतिलोम में। तो विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसके अलावा जो विवाह के समय सम्मान दिया जाता था उसे वैतु कहा जाता था। ये पूछते भी वैतु क्या था, तो विवाह के समय जो कन्या को भेंट विवाह के समय जो राशि दी जाती थी वो क्या कहलाती थी, वैतु कहलाती थी। बाल विवाह उस समय नहीं होते थे, विधवा विवाह होते थे, प्रथा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नामक बुराइयां नहीं थी। देखो बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, ये सामाजिक बुराइयां हैं, और प्रथा प्रथा भी नहीं था। महिलाओं की स्थिति उस समय बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये तीनों चीज नहीं थी। विधवा विवाह होता था, नियोग प्रथा थी, ठीक है, ये सामाजिक बुराइयां नहीं थी। और इसके अलावा महिलाओं को स्वयंवर का अधिकार था, स्वयंवर का अधिकार था। जैसे मां सीता ने भगवान श्री राम से किया था, तो वैसे स्वयंवर का अधिकार था, ठीक है। अब ऋग्वेद में एक ऋषि कहते हैं कि मैं कवि मेरे पिता भेषज, भेषज का होता है वैद्य, मैं कारू, कारू का होता है कवि, मैं कारू, मेरे पिता भेषज, मेरी माँ अन्न पीसने वाली, पीसने वाली। हमारे साधन अलग अलग है, हमारे साधन अलग अलग है, फिर भी हम धन की इच्छा करते हैं या धन कमाने की इच्छा करते हैं। तो ये हमें ऋग्वेद में मिलता है, ये आ जाता है कि मैं कवि, मेरे पिता भेषज और मेरे माँ जो है वो अन्न पीसने वाली है, उसके बावजूद भी हम धन कमाने की इच्छा रखते हैं। ये हमें मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ये थी आपकी सामाजिक स्थिति। अब हम बात करते हैं, इसी का अगला पॉइंट है धार्मिक। देखो धर्म को हम आज भी मानते हैं। अब ये वर्तमान समय में मैंने बचपन में सुना था कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, बहुदेवादी है हम। वर्तमान समय की बात करते हैं तो हम जो है वो क्या है,
बहुदेववादी है। जो मुस्लिम समाज होता है वो एकेश्वरवादी है। ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और नहीं है। राजा राममोहन राय ने जो धर्म चलाया था वो एकेश्वरवादी थे। वो कहते थे कि ईश्वर जो है ना वो एक है। हम क्या बहुदेववादी है। वैदिक व्यवस्था के जो व्यक्ति थे ना वो भी बहुदेववादी थे। कुल जो थे वो 33 देवताओं का उन्होंने उल्लेख किया है। कुल कितने? वर्तमान में 33 करोड़ मानते हैं, बचपन में मैंने सुना था। और अब जो यहाँ पर ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है। ये प्राकृतिक बहुदेववादी थी। मैंने बात बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ये बात की थी। जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें भी प्राकृतिक बहुदेववादी थे। वो वृक्षों की पूजा करते थे, तुलसी है, पीपल है ना, उनकी, और इसमें भी करते थे। और इसके अलावा ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। निर्गुण जो भक्ति है उसमें विश्वास करते थे। एक होता है एकाधिदेववाद। एकाधिदेववाद मार्शल महोदय ने इसे हिनोथिज्म कहा है। हिनोथिज्म एकाधिदेव होता है जैसे हम अवसरवादी है। जिस समय जिस देव की आवश्यकता होती है उस देव में हम पूरे गुण आरोपित कर देते हैं और उस देव की पूजा करने लग जाते हैं। वो होता है हिनोथिज्म। मार्शल ने इसे क्या कहा है? हिनोथिज्म। और ये क्या कहलाता है? एकाधिदेववाद। ठीक है, तो इसमें एकाधिदेववाद में आपका ये हो गया है कि जैसे हमने कुआं खोदा तब हमने हनुमान जी की पूजा कर ली। कोई भी धार्मिक कार्य की शुरुआत की उस समय हमने गणेश जी की पूजा कर ली। नवरात्र आए, माता जी की पूजा कर ली। ठीक है, जिस समय जिसकी हुआ और पूरे के पूरे गुण ना जितने गुण थे वो उस देवता में आरोपित कर दिए, आरोपण कर दिए। ये मार्शल ने ये क्या क्या कहा इसके बारे में? हिनोथिज्म, एकाधिदेववाद। ठीक है, ये निर्गुण प्रकृति में विश्वास करते थे, बहुदेववादी थे। और सबसे ज्यादा आर्य जो थे सबसे सर्वप्रथम ध्वस और पृथ्वी की उपासना से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आर्य पूजा करना शुरू करते हैं वो करते हैं ध्वस और अपनी जो पृथ्वी है ना, इनकी शुरुआत करते हैं, ध्वस और पृथ्वी की। इसके बाद में ध्वस जो थे ये सबसे प्राचीनतम देवता थे। आर्य सबसे पहले इनकी करती है और ये सबसे प्राचीनतम देवता थे। बात रही पृथ्वी की, तो पृथ्वी भी इनके साथ पूजा करते हैं। फिर इनके मुख्य जो देवता है वो दो होते हैं, एक होते हैं इंद्र, एक होते हैं अग्नि। भाई अग्नि को कुछ लोग देवी बताते हैं, अग्नि देवी नहीं है, अग्नि देव है। और अग्नि जो है वो मध्यस्थता का कार्य करता है। देवताओं और मनुष्य के बीच जो वार्तालाप का कार्य करता है, बात पहुंचाने का कार्य करता है, वो करता है अपना अग्निदेव। अग्निदेव को हर घर का अतिथि, हर घर का अतिथि, जात वेदा। अग्नि को जलाते हैं तो एक सोने जैसे दांत दिखाई देते हैं, तो हिरण्य दंत, धूमकेतु, और आपका एक नाम और इनका मिलता है। इसके जो सूक्त है वो हमें मिलते हैं 250। ऋग्वेद में कितने सूक्त मिलते हैं? अग्निदेव के 250। इंद्र के हमें मिलते हैं 275, जो कि सर्वाधिक सूक्त है। ये सूक्त दोनों इनके ध्यान में रखना है। अग्निदेव के हैं 250, इंद्र के हैं 275। ये इंद्र जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता।
महत्वपूर्ण थे। इंद्र मध्यस्थता का कार्य करते थे। अग्निदेव सबसे प्राचीनतम देव जो थे वो थे आपके धौस, और अग्नि जो है इसके 200 सुक्त है। ये दोनों में से महत्वपूर्ण है आपके अग्नि और इंद्र। धौस जो थे सबसे प्राचीनतम, 250 जो सुक्त है वो है आपके इंद्रदेव के, और 200 जो सुक्त है वो है आपके 250 जो सुक्त है वो तो थे इंद्र के, और 200 सुक्त है आपके अग्नि देव के। देखो अग्नि आगे हम चर्चा करेंगे। अग्नि जो देव है वो, इनकी पत्नी जो है वो है स्वाहा, और जो भी हम कोई भी यज्ञ करते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो बोलते हैं ना स्वाहा, तो सबसे पहले पत्नी को खुश करते हैं और बाद में देव को, और फिर अग्निदेव प्रकट होते हैं और हमारी बात जो है वो यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते हैं। कुल देवताओं की बात की थी तो 33 देवता थे। अग्नि जो है ना, इंद्र और अग्नि, ये दोनों इनके बारे में कहा गया है कि सहस्त्र भवनों में निवास करने वाले देवता थे। देखो ये सहस्त्र भवनों वाला ना, ये ध्यान में रख लेना, अंडरलाइन कर लेना। ये आईएएस प्री 2004 का क्वेश्चन है भाई, जो आईएएस प्री 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि सहस्त्र स्तंभों में जो देवता, कौन से दो देवता थे, तो ये आपके थे इंद्र और अग्नि जो देव थे, ये दोनों। ये कहते हैं कि ये सहस्त्र स्तंभ वाले महलों में निवास करते थे। अब तीसरा प्रमुख देवता है वरुण। वरुण, इसका भी सेकंड ग्रेड जो है उसमें क्वेश्चन आया गया था। ऋतस्य गोपा इनको कहा गया है, सृष्टि की ही नियामक माने जाते हैं। तो वरुण जो है, और इनका जो उल्लेख है ना 30 बार उल्लेख हुआ है इनका, 30 सूक्त आए हैं इनका। तो वरुण देव थे तीसरे प्रमुख देवता थे, तीसरा प्रमुख देवता था, 30 बार इनका उल्लेख हुआ है। और ये जो थे ना रीत के नियामक है। जैसे सुबह सवेरे उदय होता है, फिर दोपहर में हमारी एकदम जो परछायां जो अपनी सिद्धि होती है, और उसके साथ में शाम हो जाता है, यानी जीवन जो है ना, पहले जन्म होता है, जन्म के बाद में व्यक्ति जवान हो जाता है, और जवान के बाद में मृत्यु, और मृत्यु के बाद में क्रियाशील, अपना शरीर चलता रहता है ना, तो वैसे ये भी क्रियाशील देवों में थे। रीत के ये नियामक थे। और इस जगत में भौतिक, नैतिक और कर्मकांड में ऋग्वेद में रीत कहा जाता है। इन्हें ऋतस्य गोपा, रात्रिकालीन सूर्य, ये ध्यान में रख लेना भी, रात्रिकालीन सूर्य किस देवता को कहा जाता है? रात्रिकालीन जो सूर्य है वो वरुण देवता को कहा जाता है। इसके अलावा यूनान जो देश था, है ना, यूनान में इस देवता को ओनल कहा जाता था, ओनल कहा जाता था। ईरान में इस देवताओं को सुमेरिया जो है ना, उसमें ईओस, सुमेरिया में ईओस कहा जाता था। और ईरान में अहुर मजदा, ये नाम ध्यान में रख लेना, भी लिख लेना, अहुर मजदा। ईरान में क्या कहा जाता था? अहुर मजदा। सुमेरिया में ईओस, और यूनान में ओनल कहा जाता। और समस्त आर्य देव को, समस्त आर्य देव इसको नैतिक दृष्टि सब पर ध्यान रखते थे ना, नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे। और वरुण जो है वो 1000 सोने के स्तंभों में वाले महलों में रहते थे। 1000 स्तंभों वाले सोने के महलों में रहते थे। ये ध्यान में रखना। कौन सा देवता? 1000 वाला। और सहस्त्र वालों की बात करते हैं तो इंद्र और आपका अग्नि, और इसमें ये 1000। फिर वरुण के बाद में आता है आपका मित्र। मित्र
मित्र जो है ये शपथ और प्रतिज्ञा का देवता था। शपथ और प्रतिज्ञा का देवता, इतना ही ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। और वरुण का नेत्र भी कहते हैं, हालांकि पूछते नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख लो, वरुण का नेत्र भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में पुष्ण, ये पशुओं का देवता था। इसका रथ जो है ना वो बकरे खींचते थे। और एक चीज हो जाए, उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता बन जाते हैं। बस दो ही बात ध्यान में रखनी, पशुओं के देवता रथ बकरे खींचते थे, उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता कहते थे। ठीक है। इसके अलावा ये जो गोपालक है, जो घोड़े वगैरह रास्ता भूल जाते थे, यात्री जो है उनका संरक्षक होता था। अब बात करते हैं विष्णु। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, तीनों देवता उत्तर वैदिक काल में होगा, लेकिन इसमें जो तीनों लोगों के जो स्वामी है वो विष्णु को माना गया है। ठीक है। अब बात करते हैं सोम को। सोम नौवा मंडल जो समर्पित था, आपने पढ़ा था ना, वही सोम है। ये उपाधि है इनकी वनस्पति का स्वामी या औषधि, औषधि या वनस्पति का स्वामी। ठीक है। इसके अलावा मुजवद पर्वत पे वो हमने बात की थी, यूनान में से डियाविसस कहा जाता था। इन देवताओं को यूनान में डियाविसस कहा जाता था। ये थे आपके सोम देवता। अब बात करते हैं मरुत। मारुति तो हनुमान जी हो गए है ना। मरुत आंधी तूफान के देवता, आंधी तूफान के देवता। पर्जन्य, अभी वर्षा हो नहीं रही है ना, तो पर्जन्य वर्षा के देवता, पर्जन्य महाराज हो कि वर्षा करो, वर्षा के देवता। पर्जन्य के बाद में सूर्य, सबको ही बताया सूर्य क्या है, प्रकाश के देवता है ना, इमरजेंसी लाइट। अरण्यानी, जंगल की देवी। अरण्य का अर्थ भी जंगली होता है ना, देवी। अदिति, देवताओं की माँ, मम्मी। ठीक है। इसके अलावा दो और बच गई, दिशना और सविता। दिशना जो थी वनस्पति की देवी थी, और एक और अंतिम आप लिख लीजिएगा, सविता, देवताओं की आंख। मूवी देखी होगी सांड की आंख, है ना, ये देवताओं की आंख की मूवी थी, सांड की आंख। बड़ी मोटिवेटेड मूवी है, जरूर देखना। हरियाणा की लोग महिलाओं की वहाँ पे मेडल वगैरह जीत कर लाती है ना, तो काफी मोटिवेटेड मूवी थी। ऋग्वेदिक आर्य जो है ना, ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये जादू टोने टोटके में भी विश्वास करते थे। ये योग और ध्यान भी करते थे, ये योग व ध्यान करते थे, जादू टोनों में विश्वास करते थे। ठीक है। अंधविश्वासी थे, अंधविश्वासी भी थे, जादू टोने में विश्वास करते थे, योग व ध्यान करते थे। मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मूर्तियां मिली है, लेकिन इसमें मंदिर व मूर्तियों के साक्ष्य हमें
नहीं प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिर यम जो थे वो प्रथम अमर पुरुष और मृत्युलोक के देवता थे। यम मृत्युलोक के देवता। इसके बाद में वैदिक मंत्र जो है ना वो विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व की उपासना या उदात्त भावना से ओतप्रोत है। और इसी के साथ अपनी बेसिक जो चीजें थी ना वो कंप्लीट हो गई है। ऋग्वेदिक आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जो राजनीतिक जो इनकी मुख्य थी। ऋग्वेद के काल में हमने 2 क्लासों में पहले ये पढ़ दिया था कि सामवेद वगैरह, ऋग्वेद वगैरह जो है वो, और इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति इनकी पढ़ ली थी। अब यहाँ ऋग्वेदिक अपना संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विंटर ने जो काल दिया था वो दिया था 1500 से 1000 को दिया था आपका BC ऋग्वेदिक काल, और 1000 से लेकर 600 BC ये हो गया आपका उत्तर वैदिक काल। तो इसका अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।